लास्ट चैप्टर नहीं, सॉरी, लास्ट टॉपिक में जो पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में सबसे बेसिक डिफरेंस बस ये है, सबसे बेसिक डिफरेंस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या है, एल और आर का। रिफ्लेक्शन में एल आता है, रिफ्रैक्शन में आर आता है। सिंपल बेसिक डिफरेंस, तो यही लिखा होगा पेपर में, ये नहीं लिखना बस। रिफ्लेक्शन में जो होता है वो होता है सेम मीडियम। याद करो कि एक लाइन ऐसे मिरर था, लाइट आई, टकराई और वापस इधर आ गई। ये लाइट उस तरफ नहीं गई पार होके, यानी इसका मीडियम तो चेंज नहीं हुआ। अगर ये एयर में थी तो एयर में ही रहेगी। ठीक है, मीडियम का मतलब क्या है, मीडियम का मतलब है किस चीज में वो लाइट ट्रेवल कर रही है। अब कैसे कैसे मीडियम हो सकते हैं, बेसिक हम यहाँ पर कौन कौन से लेते हैं, तो एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। मेनली ये तीन इसके अंदर हमें पढ़ना है, एयर, वाटर और ग्लास। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में इसी चीज का डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन में जो भी लाइट ट्रेवल करती थी वो हमेशा सेम मीडियम में ट्रेवल करती है, बट रिफ्रैक्शन में मीडियम जो है हमेशा चेंज होता है, जिसकी वजह से ही रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्रोसेस इन विच लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर medium and get refracted from its ओरिजिनल पोजीशन। यानी एक ऐसी घटना, एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है और उसकी जो ओरिजिनल लाइन थी, ओरिजिनल जो रास्ता था, उससे वो भटक जाता है, या तो अंदर की तरफ हो जाएगा या बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो अगर इसका हम डायग्राम बनाएंगे, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम इधर कुछ इस टाइप का दिखता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम कुछ इस टाइप से देखो। मान लो एक ऐसी लाइन है, ऊपर है मीडियम 1, नीचे है मीडियम 2। ठीक, मीडियम 1 और मीडियम 2, अब उसमें भी याद करो हमने एक लाइन बनाई थी नॉर्मल रे, राइट। तो ऐसे यहाँ पर भी एक नॉर्मल लाइन होनी चाहिए ऐसा। ओके, ये हो गया परपेंडिकुलर। नॉर्मल लाइन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब मान लो, और रिफ्रैक्शन के लिए एक पॉइंट, सबसे कीमती पॉइंट ये है कि रिफ्रैक्शन कब होगा, जब किसी ना किसी एंगल पर लाइट आएगी। अगर सीधे परपेंडिकुलर लाइट आ रही है, जैसे ये नॉर्मल रे आ रही है, तो वहां पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन होने के लिए किसी ना किसी एंगल पर लाइट आनी चाहिए। आने वाली लाइट को सेम जो वहां कहते हैं वो यहाँ भी कहेंगे इंसिडेंट। माना इंसिडेंट रे किसी एंगल पर आई, ठीक, वो एंगल क्या है, एंगल आई। अब जैसे इस मीडियम पर पहुंची, अब ये तो रिफ्लेक्शन पढ़ते तो क्या होता था, इधर निकल जाती, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मीडियम 1 और मीडियम 2 से उसको पार होना है। तो मीडियम 1 एंगल आई और टकराने के बाद कुछ इस तरीके से निकल गई। ये डिफ्लेक्शन दिख रहा है हल्का सा, इसको ऐसे जाना था, लेकिन ये थोड़ा सा इधर की ओर डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हुआ है। अब नॉर्मल रे और इसके बीच में एंगल क्या होगा, आर। जैसे वहां एंगल आई और एंगल आर होता था, सेम बिल्कुल यहाँ पे भी होगा, एंगल आई और एंगल आर। ये हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें क्या हुआ कि लाइट एक मीडियम से आई, मीडियम 1 से आई, और जैसे मीडियम 2 में पास हुई तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो गई, भटक गई। कारण क्या है इसके पीछे, ऐसा क्या रीजन था कि उसको ऐसे निकलने के बजाय वो थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट हो गई। इसके पीछे कारण ये है सिंपल, कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, हमेशा उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। या तो वो कम हो जाएगी या वो ज़्यादा हो जाएगी। वो कैसे कम ज़्यादा होगी वो मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक, अब एक चीज़ और, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में चेंज क्या होती है, स्पीड होती है। कभी कभार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी चीज़ रिफ्रैक्शन होते टाइम चेंज होती है। तो स्पीड तो चेंज होती है, बट क्या चीज़ चेंज नहीं होती, ये ऑप्शन आ सकता है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना। केवल क्या चेंज होती है, स्पीड। और उसकी स्पीड चेंज होने की वजह से ही हमें क्या देखने को मिलता है, रिफ्रैक्शन। अब स्पीड कैसे होगी, ये लाइट या तो इधर भी मुड़ सकती है और उधर भी मुड़ सकती है, यानी नॉर्मल से दूर भी जा सकती है, नॉर्मल के पास भी आ सकती है। कैसे, किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये मीडियम पर डिपेंड करेगा। मीडियम दो टाइप के हो सकते हैं, उसको हम इधर लिखते हैं, मीडियम कैन बी टू टाइप्स। एक होता है रेयरर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम।
रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम क्या होता है, जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन, या मैक्सिमम लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, यानी सिंपल मैक्सिमम लिख दो या ग्रेटर लिख दो कि एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, बहुत ज्यादा होती है। डेंसर मीडियम क्या होगा, जहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, इज मिनिमम। ठीक, वो हो जाएगा डेंसर। नाम से समझो, डेंस का मतलब क्या होता है, घना। अब घने के अंदर से निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। जैसे जाम लग रहा हो तो गाड़ी अगर जाम से निकल रही है उसे डेंसर मीडियम समझो, जाम से निकलने में टाइम लगता है, वहाँ स्पीड क्या हो जाती है, स्लो। हाईवे बिल्कुल खाली आराम से स्पीड क्या है, भरी हुई है, एकदम परफेक्ट लेके जाओ, वो रेयर मीडियम की तरह काम कर रहा है। तो मीडियम दो टाइप के होते हैं, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। हमेशा एक मीडियम रेयरर होगा और दूसरा मीडियम क्या होगा, डेंसर। ठीक है। अब कैसे कैसे पता चलेगा कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है, तो थोड़ा आइडिया और थोड़ा हम इसमें पढ़ते रहेंगे। जैसे देखो, एयर, ये नॉर्मल कंडीशन में लाइट फ्लो करना है, और वही वाटर में फ्लो करना है, तो किस केस में ज्यादा होनी चाहिए, एयर में ज्यादा होगी स्पीड ऑफ लाइट, वाटर में कम होगी। तो एयर जो है रेयर मीडियम की तरह काम करेगा और वाटर डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा। ये बात समझ गए। अब एग्जांपल इसी को समझते हैं। अगर ये मीडियम 1 एयर है और मीडियम 2 क्या है, वाटर मान लो। ठीक, लाइट आई, टकराने के बाद थोड़ा सा इंक्लाइन हो गई इस तरफ, ये जो थी ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ये कौन सी होगी, इसको यहां लिख लेते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं पढ़ोगे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, ये नॉर्मल लाइन हो गई। अभी जो सीधी लाइन जाती है इसको क्या बोलते हैं फिर, अगर ये मान लो यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं हुआ होता, ये सीधी लाइन जाती, उस लाइन को क्या कहते हैं, कुछ तो कह रहे होते हैं, इमरजेंट रे, है ना, इमरजेंस, इमेजिनरी नहीं कहेंगे। देखो अभी आगे देखते हैं उस चीज को। तो फिलहाल पहले ये वाला पार्ट समझते हैं। अब मान लो अगर ये एयर है और ये वाटर है, यानी ऊपर वाला मीडियम कैसा हो गया, रेयरर, और नीचे वाला डेंसर। जब जब इस लाइट जो है अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो जो लाइट रे है वो बेंड होगी टुवार्ड नॉर्मल, जो कि यहां तुमने देखा, ये नॉर्मल लाइन है। ये रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो लाइट जब रिफ्लेक्शन होगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, यानी ये सीधी लाइन है तो इसके तरफ आएगी। और यही अगर उल्टा कर दो कि लाइट जो है डेंसर से रेयर में जाएगी, तो लाइट जो किधर मुड़ेगी, लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। यानी यही अगर हम उल्टा कर देते, इधर डेंसर होता या इधर रेयरर होता, तो हमेशा जो लाइट होती वो किधर जाती, उस तरफ मुड़ जाती। अगर इधर मैं बनाऊं इसको, मान लो इधर बनाते हैं, ये है डेंसर मीडियम और ये है रेयरर मीडियम। ये लाइट आएगी, टकराने के बाद उधर चली जाएगी। ठीक है, जब भी दूर जा रही है तो इसका मतलब डेंसर से रेयरर में जा रही है, और जब भी पास आ रही है नॉर्मल के तो समझो रेयरर से डेंसर जा रही है। इस पूरे फिनोमिना को, इस पूरे प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, तुम्हें ये कंफ्यूजन हो सकती है कि हम कैसे पहचानेंगे भाई रेयरर कौन सा डेंसर कौन सा है। तो पढ़ते पढ़ते आइडिया लग जाए। जैसे एयर का वाटर दे दिया तो कॉमन सी बात है, एयर में स्पीड ज्यादा होगी वाटर में कम होगी। एयर का ग्लास से दे दिया तो भी वही सेम रहेगा, एयर में ज्यादा होगी ग्लास में कम होगी। वाटर का ग्लास से दे दिया तो क्या, ग्लास में ज्यादा होगी वाटर में कम होगी। तो जिसमें ज्यादा होगी वो रेयरर मीडियम, जिसमें कम होगी वो डेंसर। और ये वाला रूल याद रखना है कि अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, और डेंसर से नॉर्मल रेयरर की तरफ जा रही है तो लाइट नॉर्मल से दूर मुड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक पार्ट डन। अब उसी अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखें, मान लो एक ग्लास स्लैब है, ओके, ठीक, और ग्लास के बाहर इधर भी एयर होगी उधर भी एयर, तो दो मीडियम तो हो गए, एक मीडियम हो गया एयर, एक हो गया ग्लास। वाटर याद क्यों करना है, एक हो गया एयर मीडियम और एक हो गया ग्लास, यानी बाहर एयर है इधर भी बाहर एयर है, ये हो गया सिंपल सा एक सुंदर सा ग्लास। नॉर्मल लाइन पहले खींच लेना है, ओके। अब ऐसे केस में वही सेम
एक इंसिडेंट रे आई, टकराने के बाद एयर से ग्लास में जा रही है, यानी ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो किधर मुड़ेगी? नॉर्मल की तरफ। अभी अभी ग्लास में चल रही है तो सेम चलती रहेगी। अब वापस आओ यहाँ, देखो अब ग्लास से फिर वापस किस में जा रही है? एयर में। यानी एक बार फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, दोबारा यहाँ इस पॉइंट पर क्या बनाओगे? नॉर्मल लाइन। अब बताओ, ये था डेंसर मीडियम, ये है रेयर मीडियम, नीचे वाला भी क्या है? रेयर। जब रेयर से डेंसर में आई तो नॉर्मल की तरफ मुड़ी। अब वापस ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो किधर मुड़ेगी? नॉर्मल से दूर, यानी वो थोड़ा सा किधर चल जाएगी? इस तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, वो तुमको समझानी थी, जैसे जो इमरजेंट रे और लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये हो गया नॉर्मल 1 मान लो, ये हो गया नॉर्मल 2, ये होगा एंगल आई, ये हो गया एंगल R1, इसको I1 मान लो, और ये हो गया एंगल I2 और ये हो गया एंगल R2। ठीक है, अब देखो ये जो निकली, अगर ये जो ओरिजिनल पोजीशन होती इसकी, ये बिल्कुल ये होती, अगर ये कहीं पर भी रिफ्लेक्शन इसका ना हुआ था इस तरीके से, ये क्या थे? ओरिजिनल। अब जो पूरे मीडियम से ट्रांसफर होकर जो पूरा मीडियम को कवर कर बाहर रे निकली, जो यहाँ पे बिल्कुल निकली, उसको ही बोला जाता है इमरजेंट रे। क्या बोलेंगे उसको? इमरजेंट रे। ठीक है, ऐसी रे जो क्या हुई हो, एयर वाले मीडियम को पास करके डेंसर वाले मीडियम को पास करके वापस उस मीडियम में आई हो, उस मीडियम को क्या कहेंगे? उस रे को क्या कहेंगे? इमरजेंट रे। और एक हो गई ये वाली ओरिजिनल पोजीशन। तो इसके बीच में डिस्टेंस देख पा रहे हो, ये वाली, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल होती है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है, इसी डिस्टेंस को बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखोगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट की, वो क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमरजेंट रे एंड ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। कभी कभार ये पूछ लेता है डेफिनेशन के तौर पे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो क्या होता है, जो ओरिजिनल लाइट आनी थी, अगर ये लाइट कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होती तो ये ऐसे निकल के आती, और जो इमरजेंट रे थी, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसी को क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि एक्चुअली में लाइट अपने पाथ से कितना भटकी है निकलने के बाद। जैसे तुम कॉमन इसको अगर हम नॉर्मल मीडियम में देखेंगे, मान लो अगर यहाँ गिलास होगा, तो जब मैं यहाँ से लाइट पास कराऊंगा तो लाइट पहले एयर में थी, फिर गिलास के अंदर गई, थोड़ा उसका रास्ता चेंज होगा, फिर वापस एयर में आ गई, थोड़ा और रास्ता चेंज होगा। तो रियल में यहाँ से घुसने से लेके बाहर निकलने तक में एक्चुअली में कितना रास्ता चेंज किया उसने, उसका पाथ कितना चेंज हुआ है, कितना डिस्प्लेस हुआ है, उसी को बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे ये इधर से ये आ रही है, ये आई, तो देखो ये ऐसे आनी थी और ये यहाँ निकली है, यहाँ आने की बजाय इतने पॉइंट पे निकली है, तो जो ये पूरा गैप होता है, इसी को क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगला टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आगे है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बिल्कुल लगभग सिमिलर होता है, और पहला वाला लॉ तो दोनों जगह सेम है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों पार्ट में फर्स्ट लॉ जो होगा वो सेम होगा। जैसे वहाँ क्या था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक पॉइंट पर लाई करती है, सेम रूल यहाँ पे भी है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड, ये तीनों कहाँ पर होंगी? एक पॉइंट पर होंगी। फर्स्ट में हम यही लिखेंगे, फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल and refracted ray all lie on same points। सेकेंड रूल इसका इंपॉर्टेंट है, इसका सेकेंड रूल का एक अलग से भी नाम होता है जिसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ। ठीक, ये अलग से भी आ सकता है या इसके अंदर भी आ सकता है कि स्नेल्स लॉ क्या था? द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस and sine angle of refraction is always constant। अब ये साइन क्या आ गया? तो ये ट्रिग्नोमेट्री के रेशो आ गए। ये जो वहां पे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, सिंपल दे देंगे 30 डिग्री 40 डिग्री। अब यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो रेशो है, इसको रेशो को साइन के साथ लिया, यानी साइन, अब ये साइन क्या होता है? साइन जब
ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वो खैर वैल्यू से समझ जाएंगे, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। पी अपॉन एच, वो ट्रायंगल के शेप में जब भी वहां जहां ट्रायंगल बनेगा राइट ट्रायंगल, वहां पर एक परपेंडिकुलर होगा, एक हाइपोटेन्यूज, उन दोनों के रेशियो को ही क्या बोला जाता है, साइन। और जो भी एंगल होगा तो साइन एंगल हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी साइन एंगल क्या है, आई, और साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रेशियो बोला है तो डिवाइड करा होगा साइन आर, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब एक ऐसी वैल्यू होगी जो कभी भी चेंज नहीं होगी, हमेशा फिक्स होगी। तो वो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, इसको बोलते हैं म्यू, क्या बोलते हैं, म्यू, ठीक है। म्यू पढ़ोगे, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा म्यू होगा। इस पर्टिकुलर पार्ट को, इस पर्टिकुलर लॉ को बोला जाता है साइंस, ओ सॉरी, स्नेल्स लॉ, और सेकंड लॉ है ये किसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। ये दो पार्ट हो गए, जिसमें पहला जो लॉ है वो बिल्कुल रिफ्लेक्शन की तरह सेम है, जिसमें तीनों लाइन जो है तीनों एक पॉइंट पर लाई करती हैं। स्नेल्स लॉ में ये हो गया, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब इसी म्यू को क्या बोला जाता है, इसी म्यू को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कैसे होता है, इसका रोल क्या है। जैसे हीरा चमकता है ना बहुत ज्यादा, वो क्यों चमकता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक। कोई चीज नहीं चमक रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ये चीजें हम अगले